देखिए, आक्रोश तो शांत हुआ ही नहीं पर क्योंकि खून खौल रहा है कि हिंदुस्तान में इतना वहां पर कुछ लोकल्स की इन्वॉल्वमेंट ना हुई हो। दिया बुझने से पहले ना बहुत जोर से फटफड़ाता है, बर्बरता पूर्वक हिंदुस्तानियों को और हिंदुओं को टारगेट कर करके मारने के बावजूद इनको इन्हीं के घर में जाके घुस के मारना होगा। कभी भी सिंघू घाटी का जो समझौता है वो कभी रद्द नहीं किया। मैंने आज तक कभी जिंदगी में किसी मक्खी को भी नहीं मारा होगा, लेकिन शायद उनकी आखिरी इच्छा केक खाने की रही होगी। अगर मेरे हाथ में AK-47 होना तो मैं इन लोगों के ऊपर गोली मार दूं। देखिए, वहाँ पर कुछ लोकल सपोर्ट उनको मिला है। नमस्कार, मैं शिवेश पांडे और अभी हम मौजूद है दिल्ली के जंतर मंतर पर, जहां पर पहलगाम में जो लोगों की मौत हो गई है, 26-28 लोगों की मौत हो गई है, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए लोग मौजूद हैं और उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है। क्योंकि पहलगाम में 22 तारीख को जो अटैक हुआ था उसमें 28 लोगों की मौत हुई है और जो जस्मदीद हैं और जो पीड़ित हैं उनके परिवार के जो लोग हैं जो अपनी आप बीती बता रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं हर एक भारतीय नागरिक अपने आप को जोड़ रहा है और वो महसूस कर रहा है, वो दर्द महसूस कर रहा है। ऐसे में हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो इस श्रद्धांजलि में मौजूद हैं और श्रद्धांजलि देने आए हुए हैं। आइए इन्हीं से जानते हैं कि ये श्रद्धांजलि देने के इनका क्या मकसद है। श्रद्धांजलि जो आप लोग दे रहे हैं लगातार, उस पर आप लोग क्या चाहते हैं? PM मोदी से क्या चाहते हैं कि क्या एक्शन हो, दोबारा ऐसा श्रद्धांजलि देने का आपको मौका ना मिले? देखो, मैंने सुना था हिंदू पूछ पूछ के गोली मारी है और वीडियो कॉलिंग करी है, कलमा पढ़ाया, कलमा पढ़वाया था और धर्म पूछ के मारे हैं। तो मैं आपको योगी बाबा को जब मैं देख रहा था, नवेड़ा में था उस टाइम, जब योगी बाबा को मैं देख रहा था, योगी बाबा पहुंचे कानपुर, उद्योगपति का लड़का है, 1-2 महीने पहले उसकी शादी हुई थी। तो आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ, मोदी सरकार से मुझे विश्वास है। मैम, दरअसल लगातार जब लोगों की आप बीती आप लोग सुने तो आप लोग कैसे उस चीज को कनेक्ट कर पा रहे थे, कैसे अपना आक्रोश शांत कर रहे थे उस समय? देखिए, आक्रोश तो शांत हुआ ही नहीं, इसीलिए यहाँ पर भी आए हैं और अपने जीवन में पहली बार आए हैं यहाँ पर क्योंकि खून खौल रहा है, 2 दिन से नींद नहीं आ रही है। तो ये आक्रोश तो शांत नहीं हुआ है और ना ही होगा, क्योंकि एक एक धर्म पूछकर और जिस तरीके से हत्याएं हुए हैं, कोल्ड ब्लडेड मर्डर जो इन्होंने किए हैं, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। जिस तरह वहाँ कश्मीर के लोग कह रहे हैं कि हमें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ के जो नागरिक हैं, जो लोकल के हैं, वो कह रहे हैं हमें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। हम लगातार जो पर्यटक आते हैं उनको सपोर्ट करते हैं, लेकिन सवाल एक ये भी है कि बिना लोकल के सपोर्ट के, बिना किसी के सहयोग के इतना बड़ा आतंकवादी अंजाम कोई दे सकता है क्या? ये बिल्कुल आपने सही बोला है। ये संभव ही नहीं है कि जब तक वहाँ पर कुछ लोकल्स की इन्वॉल्वमेंट ना हुई हो। 0.01% लोकल्स जो इन्वॉल्व है, उन्होंने 99.9% हिंदुस्तानियों का जो सर है वो शर्म से झुका दिया है। अगर आप देखेंगे ये हिंदुस्तान है और आप हिंदुस्तान की उदारता देखिए, कश्मीरी पंडित है। अगर आप अपने कैमरा पर्सन को बोलेंगे, मुसलमान यहाँ पर वो भी आए हैं कंडेम करने के लिए, और वो सिर्फ इसीलिए आए हैं क्योंकि ये हिंदुस्तान में ही पॉसिबल है कि हिंदुस्तान में इतना बर्बरता पूर्वक हिंदुस्तानियों को और हिंदुओं को टारगेट कर करके मारने के बावजूद भी यहाँ पर एक एक इंसान जो है वो सुरक्षा से घूम सकता है। क्योंकि हिंदुस्तान में हम मजहब को बाद में देखते हैं और अपनी इंसानियत को पहले प्रायोरिटी देते हैं। लेकिन अब समय आ गया है कि जो ये 1% लोग हैं जो दुनिया के किसी भी कोने में हैं, स्पेशली जो हमारे पड़ोसी मुल्क जो कि हमारे पाकिस्तान में है, इनको अब जड़ से ख़त्म करने की ज़रूरत है। और ये जड़ से ख़त्म करने का सही तरीका सिर्फ एक ही है, इनको इन्हीं के घर में जाके घुस के मारना होगा। जिस तरह का ये सवाल उठ रहा है कि ये हिंदू को लेके हिंदुत्व पर हमला है, लेकिन कहीं ना कहीं एक चीज़ ये भी माना जाए कि हिंदू भी अपने आप में बटा, धर्म की राजनीति तो छोड़िए, धर्म तो बटा ही है, हिंदू मुस्लिम तो होता ही रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये भी लगता है कि हिंदू भी अपने आप में बटा हुआ है? मैं इस बात को ऐसे नहीं मानता हूं कि हिंदू बटा हुआ है। शायद हमारी प्रायोरिटीज अलग से रही होगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं। आज जंतर मंतर पे कुछ लोग आए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो लोग घरों में बैठे हैं उनके मन में रोष नहीं है। आप यहाँ पर जैसे एक लाइव कवरेज करने आए हैं, अगर आप अपने परिवार से पूछेंगे तो आपके परिवार में भी उतना ही खून खौल रहा होगा जितना यहाँ पर आए हुए लोगों का है। वो घर से बैठ के वो भी श्रद्धांजलि दे रहे हैं, लेकिन वो भी एक ही इसका सोल्यूशन चाहते हैं। वो भी भारत सरकार के साथ हैं और वो यही चाहते हैं और यही डिमांड करते हैं, मोदी जी
हमें हमारी आर्मी पे, आपको जैसे अपनी आर्मी पे पूरा विश्वास है। हम चाहते हैं आप हमारी आर्मी को पूरी छूट दीजिए ताकि इस चीज़ को 100% ख़त्म किया जा सके, इस प्रॉब्लम को परमानेंटली जो है ख़त्म किया जा सके। बार बार पहलगाम नहीं होना चाहिए, बार बार दिल्ली में, मुंबई में, तो हिंदुस्तान के हर शहर में बॉम्ब ब्लास्ट, हर जगह ये प्रॉब्लम हुई है। ये प्रॉब्लम बार बार ना हो, इसके लिए आप इनको इनके घर में घुस के मारो और इसके लिए किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं है। हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी जितने हम लोग अमन पसंद हैं, अगर ज़रूरत पड़ने पर आए तो हमारा देश में भगत सिंह भी हैं और हमारे देश में लाला अमरनाथ भी थे और हमारे देश जो है वो शिवाजी महाराज जी का भी है। तो इसलिए अब समय आ गया है कि आप इस चीज़ को 100% सीरियसली करके एक बार इसका परमानेंट सॉल्यूशन दीजिए ताकि ये कैंसर जो टेररिज्म के रूप में जो कैंसर है ये दोबारा से ना पनप सके, इसको 100% खत्म करें। जैसे कि लगातार पीएम मोदी का एक्शन देखने को मिला, सिंधु घाटी की पानी रोक दिया गया, अटारी बॉर्डर बंद कर दिया गया, पाकिस्तानी को वापस उच्चायुक्त वापस भेजे जा रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान पर कुछ असर पड़ रहा होगा, क्या लगता है आपको, कुछ असर पड़ा होगा उस पर? देखिए, पाकिस्तान घबराया हुआ है। उनको ये लग रहा है कि अभी तो ये डिप्लोमेटिक इतना स्ट्रॉन्ग एक्शन हुआ है, इन्होंने पास्ट में बहुत सारे अटैक किए हमारे ऊपर, लेकिन कभी भी सिंधु घाटी का जो समझौता है वो कभी रद्द नहीं किया। लेकिन इस बार जो इतना स्ट्रॉन्ग एक्शन है तो वो घबराए हुए तो हैं एंड दे आर वेटिंग कि अब नेक्स्ट क्या होगा। क्या लगता है कि सिंधु जो पानी रोका गया सिंधु घाटी का, वो वापस लिया जाएगा कहीं ना कहीं कुछ महीनों बाद जाके? देखिए, वो सब कुछ होता रहेगा। मुझे ये लगता है कि ये सब चीज़ें पाकिस्तान ऑलरेडी एक्सपेक्ट कर रहा था, ये एंटीसिपेट कर रहा था कि पिक्चर्स बैन होगी, जो हमारे जितने भी राजनयिक हैं उनको वहाँ से वापस भेजा जाएगा, डबल ट्रेड एग्रीमेंट है वो उसको हॉल्ट पे लगाएगा। ये सब चीज़ें पाकिस्तान एंटीसिपेट कर रहा था, लेकिन मुझे लगता है इस बार जो पाकिस्तान एंटीसिपेट नहीं कर रहा है ना, वो मोदी जी को पता है कि क्या नहीं एंटीसिपेट कर रहा है और उसका जवाब हमारी भारत सरकार इस बार देगी और इस बार ऐसा जवाब देगी कि पूरा हिंदुस्तान में नहीं, पूरे पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में एक एक इंसान को जवाब मिलेगा कि जो ये टेररिज्म को जो बढ़ावा देते हैं उनका अंजाम क्या होगा। कहीं ना कहीं कि उच्चायुक्त में एक कर्मचारी केक लेकर जाकर पहुंच रहा था, तो ऐसे में क्या लगता है, और जब उससे सवाल जवाब किया गया तो वो जवाब नहीं दिया, तो ऐसे में क्या लग रहा है आपको कि कहीं ना कहीं वहाँ जश्न मनाया जा रहा है इस चीज को लेकर, पहलगाम अटैक को लेकर? देखिए, दिया बुझने से पहले ना बहुत जोर से फटफड़ाता है, अभी उनका वही सो हाल है, इसलिए उनको खुशी मनाने दो। अब शायद उन लोगों की जो अपब्रिंगिंग है वो इसी तरीके से हुई है। अब उनको जब हिंदुस्तान जवाब देगा तो मुझे लगता है कि ठीक है, मरने से पहले भी जैसे होता है ना कि तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है, तो हमारे हिंदुस्तान में देखो ना यही उतारता है कि मरने से पहले भी पूछते हैं कि तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है। शायद उनकी आखिरी इच्छा केक खाने की रही होगी, उनको खाने दीजिए वो केक, क्योंकि अब इस केक के बाद जब उनको गोली से जवाब दिया जाएगा ना और चुन चुन के उन्हीं की धरती पे जवाब दिया जाएगा ना, तब शायद उनके परिवारों को और उन लोगों को समझ में आएगा, उनके आकाओं को समझ में आएगा कि हमने क्या किया। जब ये घटना हुई पहलगाम की, तब आप लोग जब ये घटना सुने तो आपको क्या लग रहा, क्या फील आया उस समय, कैसा लगा आपको? मुझे ऐसा लगा कि अगर मेरे हाथ में AK-47 होना तो मैं इन लोगों के ऊपर गोली मार दूं। मैंने आज तक कभी जिंदगी में किसी मक्खी को भी नहीं मारा होगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आज मुझे मौका मिलेगा ना तो मैं दूसरी बार सोचूंगा नहीं, मैं इन सबको जान से मार दूंगा। आप क्या करना चाहेंगे, आपके अंदर कैसा फील आया, क्या हुआ उस समय जब आपने ये घटना सुनी? देखिए, ये तो खून खौल गया ये देख कर कि ये क्या हो गया। शॉकिंग तो था ही था और साथ में गुस्सा जो है वो बहुत ज़्यादा है, अभी तक भी है। ऐसा लगता है कि वो सामने आए सारे लोग और उन सबको गोलियों से मार दें और या उनके ठिकानों को खुद जाके जो है नष्ट कर दें। लेकिन मुझे लगता है कि अभी ये जो मोदी सरकार ने किया ये एक ट्रेलर है, अभी तो पूरी पिक्चर बाकी है। मुझे ऐसा लगता है जिस तरह महिलाओं को छोड़ा गया और उनके सामने उनके हस्बैंड्स, उनके बच्चों के सामने उनके पापा, जो भी उनके रिलेटिव्स थे, उनको मारा गया, उनको कलमा पढ़ाया गया, कहीं ना कहीं उनके जो परिवार वाले थे उनके अंदर सदमा एक बैठे जाएगा, जिंदगी भर का एक सदमा रहेगा। देखिए, हमारा देश है जो हमेशा कहता है अतिथि देवो भव। हम किसी के ऊपर आज तक कभी हमने हाथ नहीं उठाया, इसीलिए यही हम कहते हैं और शायद हमारी इसी चीज़ को हमारी कमज़ोरी समझ लिया गया है। जब आपने देखा ये चीज़ की वही चीज़ अगर आप अपने आप को उस जगह पे देखेंगे तो आपके अंदर कैसा क्या फील होगा, कैसा लगेगा आपको उस समय अगर आप वहाँ मौजूद होती? देखिए, उन्होंने ये खौफ क्रिएट करने के लिए किया है, डर
क्रिएट करने के लिए किया है और फीमेल्स को इसलिए छोड़ दिया है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जाकर बताएं कि उन्होंने कितनी बर्बरता से ये जो है सारे मर्डर्स किए हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा डर फैलाने के लिए उन्होंने जितनों को छोड़ा है, वो वही उसका जो है रीज़न वही है कि जिस तरह पीएम मोदी एक्शन ले रहे हैं और लगातार एक्शन हो रहे हैं, ऐसे में ये क्या लगता है आपको, कहीं ना कहीं देश के, जैसे कहा जाता है घर का बेदी लंका ढाए, कहीं ना कहीं आपको भी लगता है कि देश में ही कहीं ना कोई छुपा है जो पाकिस्तानियों की लगातार मदद करता है? देखिए वहाँ पर कुछ लोकल सपोर्ट उनको मिला है और वो भी हम सिर्फ कश्मीर की बात नहीं कर रहे, हम पूरे देश की बात करें, क्योंकि कश्मीर में सिर्फ नहीं होता, चाहे वो दिल्ली की बात हो, चाहे वो कश्मीर की बात हो, वो कहीं की अगर आतंकवादी हमले की बात हो तो कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट, क्योंकि पार्लियामेंट में भी हुआ था, इतना बड़ा पार्लियामेंट अटैक हुआ था, उसमें कहीं ना कहीं आपको भी लगता है कि किसी ना किसी का सहयोग मिला होगा उसे? ज़रूर मिला होगा सहयोग, बिना सहयोग के इतना बड़ा अटैक वो प्लान नहीं कर सकते, ये सहयोग जरूर मिला होगा। वही कहते हैं कि ना, जैसे कि घर का बेदी लंका ढाए, तो कहीं ना कहीं अपने ही जब पीठ पे खंजर घोपेंगे तो ये तो होना ही होना है। जब तक हम अपने देश के गद्दारों को नहीं मिटाएंगे, कैसे घर के दुश्मन से कैसे बचाव करेंगे। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे कुछ नए मुद्दों के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए अनकुक्ड न्यूज।